नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, ये है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 लेक्चर नंबर 1 है ये। पेपर का नाम है ग्रुप थ्योरी। आप सेमेस्टर अगर थर्ड में होंगे, जिनका बीएससी मैथमेटिक्स होगा, जो सेमेस्टर थर्ड में होंगे उनको पता होगा कि ग्रुप थ्योरी एक पेपर का नाम होता है जो आप लोगों को पढ़ना है। सेमेस्टर थर्ड में ग्रुप थ्योरी, सेमेस्टर फोर में रिंग थ्योरी और सेमेस्टर 5 में ग्रुप थ्योरी 2 पढ़ना होता है। तो ये ग्रुप थ्योरी 1 मान लीजिए, ठीक ना। तो ग्रुप थ्योरी में थोड़ा सा क्या है डेफिनेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। लेक्चर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको समझने का कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट होता क्या है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं पूरा डिफाइन करूँगा, पूरा डेप्थ तक मैं जाऊँगा और फिर आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आइए आपको ले चलते हैं द बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट के पास और वहाँ से आपको मुलाकात करवा के फिर आपकी जगह में लाते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट होता क्या है। देखिए, ऑपरेशन 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 ठीक है, ऑपरेशन की सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। एक आप पढ़े होंगे, एक ऑपरेशन पढ़े होंगे सिंपल ऑपरेशन। ठीक है, सिंपल ऑपरेशन। ठीक, सिंपल ऑपरेशन। और दूसरा पढ़ रहे हैं अभी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। ये सब क्या होता है, ये सब अभी हम बताएंगे, डिटेल से अभी हम बताएंगे। ठीक है, कि बाइनरी ऑपरेशन सिंपल ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेशन दो टाइप का होता है, एक सिंपल ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन। सिंपल ऑपरेशन का मतलब होता है साधारण। ठीक ना, अब इसमें चार गो होता है। कौन कौन सा ऑपरेशन, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, जिसे डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, और एक डिवीज़न होता है। ये चारों मिलकर कहलाता है सिंपल ऑपरेशन। ठीक है, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ सीरियसली पूरा बात हो रहा है। तो दिल थाम के बैठे बैठे देवियों और सज्जनों, और ले चलते हैं आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट में। इसको पूरा समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए देवियों और सज्जनों, आपके स्क्रीन पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन देयर आर टू टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, एक सिंपल ऑपरेशन और एक बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको क्या पढ़ना है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट पढ़ना है। ठीक ना, सिंपल ऑपरेशन में चार ऑपरेशन होते हैं, इसको कहा जाता है ऑपरेशन। ये ठीक है, ऑपरेशन का मतलब समझ लीजिए एक प्रकार का टूल। ठीक ना, एक प्रकार का औजार। ठीक है, तो यहाँ चार गो ऑपरेशन होता है इसमें, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में ये चारों इसमें भी होता है। ठीक ना, ये चारों इसमें भी होता है, यहाँ भी होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा क्या होता है, देखिए इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का हो सकता है। ठीक, इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का हो सकता है, ईटीसी, और इसके अलावा भी हो सकता है। यानी जो सिंपल ऑपरेशन में है चारों, ये चारों बाइनरी ऑपरेशन में भी है। देख रहे हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारा है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा है, इसी को कहा गया है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अभी नहीं, मतलब इसको कहा गया है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अभी हम पूरा समझाएंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है जनरली। ठीक ना, अभी पूरा डेप्थ में बात करेंगे, अभी सिर्फ ध्यान से देखिए। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। ठीक ना, कुछ भी जल्दी नहीं होगा, तो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं एकदम। मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा तो आपको पूरा 100% मैं गारंटी देता हूँ कि पूरा समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो सिंपल ऑपरेशन है, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सिंपल ऑपरेशन है, सिंपल ऑपरेशन में चार ऑपरेशन होता है, एक प्लस, एक माइनस, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीज़न। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन में चार सिंपल ऑपरेशन का चारों यहाँ पर है, और इसके अलावा भी इस टाइप का रहेगा। देखिए, गो सर्कल टाइप का रहेगा और बीच में एडिशन है। ठीक है, सर्कल रहेगा, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा, फिर देखिए स्टार टाइप का रहेगा, ये इसको स्ट्रिप पढ़ा जाता है। ठीक ना, और इसके अलावा भी बहुत सारा रहेगा इस।
तो हमको पढ़ना है क्या, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, बाइनरी ऑपरेशन। अब पढ़े होंगे सिंपल ऑपरेशन, ठीक ना, ये बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, ये वाला है। ठीक है, और ये है आपका ग्रेजुएशन का प्यार। ठीक है, इसको अब नहीं भूलना है, ठीक ना। तो पढ़ेंगे अब बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल ऑपरेशन में 4 गो होता है, अभी बता ही रहे हैं, तो ये सब चारों आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, सब मल्टीप्लिकेशन की कैसे किया जाता है और डिवीजन कैसे किया जाता है, ये चारों तो आप अच्छी तरह से इससे परिचित है। ठीक है, वही मैं बोल रहे, बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, तो इसको याद आ गया होगा। ठीक ना। अब इस ये चारों तो समझ गए, यहाँ भी वही चारों है, तो ये चारों मतलब जान गए। अब इसको थोड़ा जानना है। ठीक है, तो इसका काम, इसका काम, इसका काम, इसका काम, इसका काम, और भी बहुत सारे ऑपरेशन से उस सब का काम क्या होगा वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ठीक ना। सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। तो एक सेट लेते हैं, सेट आप समझ रहे हैं, सेट यानी नेचुरल नंबर का, ठीक है, रियल नंबर का, ठीक है, रेशनल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक ना, बहुत सारे ये सब सेट कहलाते हैं। ठीक है, तो एक सेट लेना है। ठीक है, एक सेट ले लिए, मान लीजिए हम इंटीजर्स का एक सेट ले लिए। ठीक है, आप 11th-12th में इंटीजर्स को सिर्फ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो गए और सेम थर्ड का स्टूडेंट हो गए, तो आपको जेड देने के बाद इसको एक लाइन दिया जाता है। देखिए, जेड देने के बाद एक लाइन यहाँ दे दीजिए, या तो फिर जेड देने के बाद लाइन इधर दे दीजिए। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर का ये स्टैंडर्ड और नोटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो उसी टाइप का हम दे देंगे। इस जेड में इंटीजर का है, ठीक ना, जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी इंटीजर का है, ये समझ गए होंगे आप। क्योंकि जिस तरह नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस एन का यूज करते हैं, उसी तरह इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस जेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जेड इसमें क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और भी बहुत सारा होगा। ठीक ना, यानी बहुत सारा इधर भी है। ठीक है, -3, -4, -100, -200, -500, -800। ठीक है, दौड़ते दौड़ते कजाकिस्तान, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान में नहीं रहना, लौट के आना है हिंदुस्तान। ठीक है ना, तो इधर पूरा दौड़ते दौड़ते जहाँ तक आप जा पाइएगा चल जाइएगा। ठीक है, यानी इसके आगे बहुत दूर तक है। ठीक, मान लीजिए इसका एक सेट ले लिए, इंटीज जेड बी द सेट। ठीक है, कोई ये इंटीजर को कोई सेट है। अब इसी इंटीजर से कोई 2 नंबर लिए, 2 डिजिट लिए। ठीक है, इसी इंटीजर से, इसी बक्सा के अंदर से लेना है। ठीक है, मान लीजिए ये बक्सा है, इधर से बंद कर दिए, यानी ये बक्सा है। ठीक है, यहाँ पे बंद कर दिए, यहाँ पे बंद कर दिए, यानी ये जो बक्सा है आप देख रहे हैं, इसी बक्सा से 2 नंबर लेना है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हम 4 ले लिए और 8 ले लिए। ठीक है, 4 और 8 ले लिए, 2 नंबर ले लिए। ठीक है, लिख लीजिए, लेट 4, 8 बिलोंग्स कर रहा है जेड के अंदर, यानी ये बिलोंग्स कहलाता है। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स। ठीक है ना, बिलोंग्स का मतलब उसके अंदर वो है। ठीक है, मैं घर के अंदर बिलोंग्स कर रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं घर के अंदर फिलहाल हूँ। ठीक है, तो 4 और 8 बिलोंग्स कर रहा है 8 के अंदर, यानी 4 और 8 जेड से ही लिए हैं। ठीक ना, जेड से ही लिए हैं। देखिए यहाँ 2 के बाद 3 भी होता, 3 के बाद 4 भी होता, 5 भी होता, 6 भी होता, 8 भी, 9, 10, 11, 12 बहुत दूर तक जाता है यहाँ। ठीक ना, तो यहाँ से हम 4 भी ले लिए और 8 भी ले लिए इसी जेड से। ठीक है, अब लिखेंगे 4 और 8, इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम एक ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक ना, इन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन लगाएंगे, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई भी। इसको अब गोली मारिए, अब इस पर आते हैं, बाइनरी पढ़ रहे हैं तो इस पर आएंगे। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक ऑपरेशन लगाइए। मान लीजिए हम एडिशन का लगा रहे हैं। ठीक है, एडिशन भी एक ऑपरेशन है। ठीक ना, तो एडिशन ऑपरेशन था, एक ऑपरेशन लगा दिए। ठीक है, इस पर एक ऑपरेशन लगा देंगे, वो ऑपरेशन क्या है, एडिशन। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इसको और इसको ऐड कीजिए तो कितना आएगा, 12, यानी यूनिक रिजल्ट आएगा। ठीक ना, जब 2 डिजिट को जोड़ते हैं, आपको पता होगा क्लास 9, 10, 1, 2 LKG नर्सरी आंगनबाड़ी में जोड़ते ही तो आ रहे हैं जी। ठीक ना, तो आपको पता होगा जब 2 नंबर को जोड़ते हैं यानी ऐड करते हैं तो एक यूनिक वैल्यू आता है। ठीक है,
ठीक ना। जब दो नंबर को ऐड करते हैं तो एक यूनिक वैल्यू आता है, ठीक है। और ये यूनिक वैल्यू इसी जेड के अंदर होना चाहिए, ठीक ना। जो मेरा यूनिक वैल्यू आया इसी जेड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये यूनिक वैल्यू इसी जेड के अंदर है, ठीक है, तब हम एडिशन को कहेंगे एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। एडिशन को क्या बोलेंगे सर? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे सर, ठीक ना। एडिशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। सर एडिशन को बाइनरी ऑपरेशन क्यों बोले सर? कि देख कि फिर हम बता रहे हैं, जेड से दो एलिमेंट लिए, एक 4 लिए एक 8 लिए, 4 और 8 को यहाँ लिखे, इनके बीच में हम एडिशन का एक ऑपरेशन लगा दिए, ठीक है। इसका ऑपरेशन के बाद जो मेरा यूनिक वैल्यू आया यानी 12 आया, ठीक ना। ये 12 क्या इसी जेड के अंदर है? तो आप बोलिएगा हाँ सर है। कि कहाँ है? दिख नहीं रहा है सर, लेकिन इसी में होगा, ठीक ना। यहाँ 2 है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी में सब होगा, ठीक है। तो जो यूनिक वैल्यू आया इसी सेट के अंदर आया, ठीक ना, यानी इसी सेट में वो है, ठीक है। इसीलिए सर हम एडिशन को इज अ बाइनरी ऑपरेशन बोल दिए, ठीक है। इसीलिए हम एडिशन को बाइनरी ऑपरेशन बोल दिए, ठीक। मान लीजिए, ठीक ना, फिर ले लेते हैं। मान लीजिए 4 और 8 फिर है, 4 और 8 फिर है। इसके बीच में अब ऑपरेशन लगा दीजिए मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। ऑपरेशन अब कौन लगा रहे हैं? कौन सा लगा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ रहे हैं ना। मल्टीप्लिकेशन को तो ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा दिए, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर एक यूनिक वैल्यू आएगा, ठीक है। क्या आएगा? वो 32 आएगा, ठीक ना। तो यूनिक वैल्यू आएगा, लिख देते हैं, ठीक है। क्या ये यूनिक वैल्यू इसी सेट के अंदर है? तो आप बोलिएगा हाँ सर इसी सेट के अंदर है। आप देख सकते हैं सर कि 2 के बाद 3 4 5 6 7 इस तरह दौड़ते दौड़ते 32 इसी के अंदर कहीं ना कहीं होगा, ठीक ना, यहीं कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो सर इन दोनों के बीच में हम एक ऑपरेशन लगाएं मल्टीप्लिकेशन का, और इनका जो रिजल्ट आया, यूनिक वैल्यू आया, वो यूनिक वैल्यू इसी सेट के अंदर जा रहा है, तब हम इस मल्टीप्लिकेशन को इज अ बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, ठीक है। देखिए फिर से हम थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा ये मेरा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, एक सिंपल ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन। सिंपल ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है, इतना ही होता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन में सिंपल ऑपरेशन के सारे टूल्स होते हैं, देखिए चारों आ रहा है, ठीक है। यानी बाइनरी ऑपरेशन सिंपल ऑपरेशन को अपने अंदर समाये लेता है यानी अपने अंदर ये रख लेता है, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारा ऑपरेशन है, ठीक ना। हम एक सेट ले लिए जो इंटीजर का सेट था, ठीक है। इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब सारे मेरे एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक। तो इसमें से कोई 2 एलिमेंट लेना है। हम मान लिए, लेट मतलब होता है मानना। 4 और 8 एक एलिमेंट है जो जेड में बिलोंग्स कर रहा है, ये बिलोंग्स कहलाता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स, जो ई टाइप का दिख रहा है ना, इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा आएगा यूनिक वैल्यू, ठीक है। ये मेरा आएगा यूनिक वैल्यू। और क्या ये यूनिक वैल्यू इसी सेट के अंदर है? तो आप सवाल उठेगा कि हाँ सर इसी सेट के अंदर है, इधर कहीं ना कहीं मेरा 12 जरूर होगा। तो इसी सेट के अंदर होने के कारण हो गया, यानी इसीलिए एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन कहलाया। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह सब्ट्रैक्शन कहलाएगा, लेकिन डिवीज़न नहीं कहलाएगा, ठीक ना। आप समझ गए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ठीक है। तो वही यहाँ डेफिनेशन लिखा है, देखिए बाइनरी ऑपरेशन का। बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट क्या है? ए बाइनरी ऑपरेशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए फंक्शन हुज इनपुट इज 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट को इनपुट करना है, यानी 2 एलिमेंट को लेना है। इनपुट का मतलब क्या होता है? लेना, ठीक ना। जैसे आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुने थे, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ठीक है। तो आलू मेरा इनपुट है और आउटपुट मेरा सोना है, ठीक है। इनपुट मेरा आलू है, आउटपुट मेरा सोना है, ठीक ना। तो इनपुट यानी 4 और 8 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन लगाएं एडिशन का,
ठीक ना। और इसका जो यूनिक रिजल्ट आया ये 12, इसको बोलेंगे आउटपुट, ठीक है। तो एडिशन इसीलिए मेरा बाइनरी ऑपरेशन कहलाया क्योंकि 12 इसी सेट के अंदर है, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, ए बाइनरी ऑपरेशन कैन बी कंसीडर्ड एज ए फंक्शन हुज इनपुट इज 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट को इनपुट लेना है, यानी 2 एलिमेंट को लेना है ऑफ द सेट एस, सेट एस से, एंड आउटपुट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, और जो उसका आउटपुट निकलेगा उसी सेट के अंदर आएगा, उसी सेट के अंदर आएगा। देखिए सेम सेट लिखा है, सेम द सेम सेट एस, ठीक ना। जो सेट से हमको लेना है 2 एलिमेंट, जो उसका आउटपुट निकलेगा उसी सेट के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे 4 और 8 जेड से ले रहे थे, उन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन लगा रहे थे। देखिए 4 और 8 जेड से ही ले रहे थे, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा रहे थे एडिशन का, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आया वो 12 आया और इसी सेट के अंदर आया, ठीक ना। तो हम एडिशन को बोल रहे थे बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर अगर इन दोनों को ऐड करने पर इसका यूनिक वैल्यू यानी 12, यानी जो इसका यूनिक वैल्यू आएगा सर उस सेट के, अगर इसी सेट के अंदर नहीं रहेगा, इसी सेट के अंदर नहीं रहेगा, तो हम इसको क्या बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे डिवीज़न इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, यानी डिवीज़न बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इंटीजर्स के लिए, ठीक है। कैसे नहीं है सो देखिए, ठीक ना, कैसे नहीं है सो देखिए। देखिए मान लीजिए, ठीक है, एक हम इंटीजर का सेट ले लिए जिसमें ढेर सारा एलिमेंट्स है, -2 -1 0 1 2, ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक ना। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखा दिए थे, अब डायरेक्ट डिवीज़न के लिए दिखाते हैं, ठीक है। इसी से 2 एलिमेंट ले लीजिए, 4 ले लीजिए और एक 0 ले लीजिए, ठीक है। 4 और 8 लेके दिखा दे रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। 4 और 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 और 8 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। सर 1/2 कैसे आया? 4 और इसको जब तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो 1/8 आ जाएगा, ठीक ना। और फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, फिर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 1 और फिर नीचे मेरा 2 यानी 1/2, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 8 का वैल्यू एक यूनिक वैल्यू आ गया 1/2। तो क्या ये 1/2 इस सेट के अंदर है? क्या इंटीजर्स में p/q के रूप में होता है क्या? एक भी एलिमेंट नहीं होता है सर, ठीक ना। इसमें तो एक भी 1/2 3/5 6/7 इस टाइप का तो होता ही नहीं है, वो तो रेशनल नंबर में होता है, ठीक है, वो तो रेशनल नंबर के एलिमेंट्स हैं। इसीलिए हम एडिशन को कहेंगे, सॉरी डिवीज़न को कहेंगे डिवीज़न इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इसीलिए मेरा डिवीज़न बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, ठीक ना। तो कौन मेरा बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा कि उसी सेट से, ठीक है, 2 एलिमेंट लेंगे और दोनों के बीच में एक ऑपरेशन लगाएंगे, कोई भी ऑपरेशन, ठीक ना, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। वो ऑपरेशन लगाने के बाद एक यूनिक वैल्यू आएगा, ठीक है, यूनिक वैल्यू आएगा और ये यूनिक वैल्यू इसी सेट के अंदर होगा, ठीक है, उसी सेट के अंदर होगा, यानी जिस सेट से हम 2 एलिमेंट ले रहे थे, ठीक है, उसी सेट के अंदर होगा। तब हम उस ऑपरेशन को बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, अभी फिलहाल ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब इसका यूनिक वैल्यू इसी सेट के अंदर होगा, तब हम इस ऑपरेशन के आगे बाइनरी ऐड कर देंगे, ठीक ना। देखिए फिलहाल अभी हम इसको ऑपरेशन बोल रहे थे, ठीक है। जब नहीं हुआ तो नॉट अ बाइनरी जोड़ दिए, और जब इसका यूनिक वैल्यू इसी सेट के अंदर आता तो हम बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ बोलते हैं, नॉट हटा देते हैं, ठीक ना। समझ गए बाइनरी ऑपरेशन क्या है? यानी जिस सेट से 2 एलिमेंट ले रहे हैं उसी सेट के अंदर उसका आउटपुट जाना चाहिए, ठीक है। अब उसी का अनदर डेफिनेशन क्या है? ए बाइनरी ऑपरेशन इज अ कैलकुलेशन दैट कंबाइन 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट के बीच का कंबाइन करते हैं, 2 एलिमेंट को कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना या कुछ भी करना, मतलब कंबाइन करते हैं, ठीक है। ऑफ अ सेट टू प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट, और उन दोनों के बीच में जो नया एलिमेंट का उत्पादन होता है, प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट, नया एलिमेंट का उत्पादन जो होता है ऑफ द सेम सेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम सेट, ठीक है, सेम सेट एक वर्ड आया है, ठीक ना। तो उसी सेट के फिर अंदर होना चाहिए, ठीक है। जो 2 एलिमेंट लेंगे, ठीक है, देखिए 2 एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है, 2 एलिमेंट लेंगे जिस सेट से
दोनों के बीच को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। और जो तीसरा एलिमेंट नया एलिमेंट आएगा उसी सेट के अंदर आना चाहिए, तब हम उस सेट को बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, सॉरी उस ऑपरेशन को बोलेंगे, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में काम कर रहा था, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट बोल देंगे, ठीक ना। तो ये मेरा डेफिनेशन हुआ बाइनरी ऑपरेशन का, ठीक है। अब आप फिर आगे ले चलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, ठीक है। इस डेफिनेशन को अब समझने का प्रयास करते हैं और पूरा जान लगाते हैं आप लोगों को समझाने में, ठीक है, समझाने के लिए भी। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है क्या? द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज द टाइप ऑफ नॉन इनपटी सेट जी, ठीक है, विच इज इक्विपेड विथ वन और मोर ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन आपके दिमाग में जैसे आया ऑपरेशन शब्द तुरंत समझना चाहिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, फिर इस टाइप का, फिर इस टाइप का, फिर इस टाइप का, फिर इस टाइप का, फिर ईटीसी मान लीजिए ना, यानी इस सब का बात हो रहा है, ठीक है। जैसे आपके दिमाग में ऑपरेशन आया, ठीक है, और भी मतलब ईटीसी का मतलब क्या होता है, इसके भी और अलावे, ठीक ना। तो यानी यही सब का बात हो रहा है, ठीक है। तो विच इज इक्विपेड विथ वन और मोर, यानी एक से अधिक ऑपरेशन का बात हो रहा है, ठीक है। देन जी कॉमा स्टिप डिनोट्स अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यही डिनोट्स कर रहा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये तो आपकी बुक में लिखा है, तो यानी ये डेफिनेशन है, अभी समझाएं कहाँ है, ठीक ना, अभी समझाएंगे आप लोग को, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे, लेकिन कहेंगे कब और कहेंगे किसे, अब ये इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक ना। देखिए एक मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होता है, तुरंत बोलिएगा सर नेचुरल नंबर ना 1 से स्टार्ट होता है, 100% नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो 0 से बोल रहा है वो आंगनबाड़ी में पढ़ के आएगा दोबारा, ठीक है। आंगनबाड़ी को मैम को बोलिएगा कि अच्छा से काहे नहीं पढ़ाएं आप मैम, ठीक ना। तो फिर से पढ़ के आइएगा आंगनबाड़ी से। अभी फ़िलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट। यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, दौड़ते 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 बहुत दूर तक चल जाता है, ठीक ना, जितना आपको जाने का मन कर रहा है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट ले लिए, और ये सब जितने सब मेरे एलिमेंट्स हैं ऑफ अ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के ये सब सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी से कोई दो सेट लेना है, इसी से सॉरी इस सेट से कोई दो एलिमेंट लेना है, ठीक ना, इसी सेट से कोई दो एलिमेंट लेना है। मान लीजिए लेट का मतलब होता है मानना, इसमें से ले लिए एक 6 और एक 7 ले लिए, दो एलिमेंट लेनी है, ठीक ना, नेचुरल नंबर से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, ठीक है, हम लिख दिए, ठीक ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, इसको बिलोंग्स पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 6 7 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 6 और 7 नेचुरल नंबर से ही हम लिए हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट से ही हम 6 और 7 वहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो 6 और 7 ले लिए नेचुरल नंबर के सेट से, इन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन लगा दिए, कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन है, ठीक है। 6 और 7 को यहाँ लिखें, इसके बीच में एक ऑपरेशन लगा दिए, ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन है, ठीक ना। ऑपरेशन इज एडिशन, यानी एडिशन वाला ऑपरेशन है, ठीक है। इसका यूनिक रिजल्ट आएगा, क्या आएगा आपको पता है, 13 आएगा, ठीक ना, जिसे 13 हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो 13 आया, तो क्या ये 13 इसी के अंदर है, इसी सेट के अंदर, 13 इसी सेट के अंदर है, हाँ। अब बोलिएगा हाँ सर इसी सेट के अंदर है, अब बोलिएगा सर दिख तो नहीं रहा है लेकिन इसी सेट के अंदर है, क्योंकि सर इस यहाँ ना 7 भी होता, 8 भी होता, 9 भी होता, 10 भी होता, 11 भी होता, 12 भी होता, 13 भी होता, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो 13 इसी सेट के अंदर है। तो दो इनपुट लिए यहाँ से, इन इनपुट के बीच में हम ऑपरेशन लगाएं, इसका यूनिक वैल्यू 13 आया, ये 13 इसी सेट के अंदर आया, इसलिए हम एडिशन को बोल रहे थे, एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक ना। आपने तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ तक पढ़ा है, इसी को ना कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो अब फिर बोलिए कि सर आप समझाने वाले थे तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ ले आए आप बाइनरी ऑपरेशन फिर समझा दिए, ठीक है। हम समझ रहे हैं, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं किसे कहते हैं, ठीक है।
तो ये जो सेट है ना नेचुरल नंबर का, इसको यहाँ लिखिए, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन है ना, इसको यहाँ लिखिए, ठीक है। जो इसको लिखे हैं ना, इसी को कहा जाता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को कहा जाता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब आपको ध्यान में आया होगा, अच्छा सर इसीलिए आप इसको बता रहे थे, अभी समझ में आया क्यों बताएं इसको। समझ में आया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए इसी को कहा जाता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट को यहाँ लिखें और एडिशन को हम यहाँ उठा के रखें, यानी जो ऑपरेशन था, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन था, ठीक ना। इसको सिंपल ऑपरेशन भी कहा जाता है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो बचपन का प्यार वाला भूल जाइए, अब ग्रेजुएशन का प्यार वाला याद रखिए, ठीक ना। तो एडिशन यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है। तो अब इसको कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मेरा नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट एक बाइनरी ऑपरेशन, इसको कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक से अधिक भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। कैसे, सो देखिए, इसको भी कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और किसको कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सो देखिएगा। 6 और 7 है, फिर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। 6 और 7 है, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, इसका यूनिक रिजल्ट आएगा 42 आएगा, ठीक ना। क्या 42 इसी सेट के अंदर आ रहा है, कहीं ना कहीं 42 होगा, ठीक ना, कहीं ना कहीं जरूर 42 होगा। तो एक मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक ना। मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन हो गया, तो नेचुरल नंबर का सेट और ये मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेचुरल, ये भी मेरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक ना। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक छूट गया, ए स्ट्रक्चर लिख देते हैं, यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और नेचुरल नंबर का सेट एक था, और एक मेरा एडिशन भी था बाइनरी ऑपरेशन, और एक मल्टीप्लिकेशन भी, देखिए बाइनरी ऑपरेशन, इसमें सेटिस्फाइड दोनों हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, ठीक ना। तो इसको भी मिला के अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये भी मेरा कहलाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी मेरा कहलाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी ये तो कहलाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये भी कहलाएगा मेरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और ये भी मेरा कहलाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी एक से अधिक भी बाइनरी अगर होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन है तो भी मेरा कहलाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन है, देखिए इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन है, एक एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक ना। देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक ना, उसको भी कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको भी कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो समझ में आया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन टाइप का ही है, डेफिनेशन थोड़ा, ठीक ना। सब यहाँ से यहाँ तक समझाएं वही, ठीक है। देखिए वही समझाएं कि एक मेरा नेचुरल नंबर का सेट है और ये मेरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब ये दोनों को मिला के लिख देते हैं, यानी मर्ज कर देते हैं, सेट को मर्ज कर देते हैं और बाइनरी ऑपरेशन को एक जगह मिला के अगर लिखते हैं, इसी मिलावट को कह देते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक ना। ये जो मिला दिए हैं, ये जो मिक्सचर कर दिए हैं, इसी मतलब मर्ज कर दिए हैं, एक जगह लिख दिए हैं, इसी एक जगह को कहा जाता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको भी कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो जाए उसको भी कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंगल ऑपरेशन है, एक सेट है और एक सिंगल ऑपरेशन है, उसको तो कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लेकिन एक से अधिक ऑपरेशन हो जाए, एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो जाए, ठीक है, तो भी कहेंगे उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक ना। और ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये तीनों डेफिनेशन में एग्जाम्पल में लिखा भी हूँ, देखिए यही लिखा है, देखिए एडिशन वाला यहाँ लिखा है, मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ लिखा है, और यही दोनों ऑपरेशन को मर्ज करके यानी मिला करके देखिए यहाँ लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी ये भी मेरा कहलाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये भी मेरा कहलाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और भी मेरा बहुत सारे कहलाएंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ETC लिख दीजिए, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। अब इसका एक रफ, देखिए ये है मेरा ग्रुप और ये है ग्रुप का डेफिनेशन, ठीक है। इतना बड़ा देख के तो आप दिमाग गर्म हो गया होगा कि क्या इतना बड़ा आप लेके डेफिनेशन लेके आ गए हैं सर।
टेंशन नहीं लेना है, इसको समझाएंगे तो आ ही जाएगा समझ में, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। इसको समझाने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको एग्जाम्पल के तौर से समझा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या बोल रहा है, ग्रुप। ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, लेट जी बी आर नॉन इम्पटी सबसेट, ठीक है। पहले ध्यान दीजिएगा, नॉन इम्पटी, बहुत से लड़का यही नहीं समझ में आता है इम्पटी और नॉन इम्पटी क्या है, ठीक है। नॉन इम्पटी का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, नॉन इम्पटी का मतलब होता है, नॉन इम्पटी का मतलब होता है खाली नहीं है, ठीक ना, खाली नहीं है, ठीक है, यानी कुछ तो कुछ उसमें रखा हुआ है, ठीक है, खाली नहीं है। और इम्पटी का मतलब होता है खाली, ठीक ना, इम्पटी का मतलब होता है खाली, ठीक है, खाली है, ठीक। खाली का मतलब समझ रहे हैं, यानी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और नॉन इम्पटी का मतलब कुछ तो कुछ इसमें रखा हुआ है, ठीक है, कुछ तो कुछ उसमें है, ठीक ना, खाली नहीं है, ठीक। तो नॉन इम्पटी, लेट जी बी या नॉन इम्पटी सेट एंड स्टीप बी या बाइनरी ऑपरेशन, इसको स्टीप पढ़ते हैं, ठीक है, स्टीप बी या बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, जी पर, देन द सेट टुगेदर विथ द ऑपरेशन इफ एंड ओनली इफ, इसको पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ लिखा क्या है, आई डबल एफ लिखा क्या है, आई डबल एफ, इसको पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इस टाइप से इसको पढ़ा जाता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक ना। इफ एंड ओनली इफ द फ्लोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, कुछ फ्लोइंग एक्सियम सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला क्या बोल रहा है, क्लोजर लो, दूसरा क्या बोल रहा है, एसोसिएटिव लो, तीसरा क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। यानी अब ध्यान से सुनिएगा, एक मेरा ग्रुप है, आप लोग भी, अभी आप लोग ग्रेजुएशन में हैं, तो आप लोग का भी ग्रुप रहा होगा और होगा, अभी भी होगा, ठीक ना, ग्रुप अभी भी होंगे, आप लोग ग्रुप के लिए जीते होंगे, ग्रुप के लिए मरते होंगे, ठीक ना। आप ग्रुप के बिना रह नहीं पाते होंगे इस उम्र में, ठीक है। एक उम्र के बाद ग्रुप छूट जाता है, वो अलग की बात है, लेकिन अभी आप ग्रुप के बिना नहीं रह पाते होंगे, ठीक। तो ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप में 3-4 आदमी, 5-6 आदमी रहता है, ठीक है। तो उसी तरह ये ग्रुप में 4 व्यक्तियों का ग्रुप है, 4 लड़कों का ग्रुप है। पहला लड़का का नाम है क्लोजर लो, दूसरा लड़का का नाम है एसोसिएटिव लो, तीसरा लड़का का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ लड़का का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 4 लड़कों का ग्रुप है, ठीक है, और इसी को कहेंगे हम ग्रुप, ठीक ना। अगर ये 4 लड़का नहीं रहेगा तो ग्रुप नहीं कहलाएगा, 4 लड़का में अगर कोई भी एक लड़का absent कर देगा तो ग्रुप नहीं कहलाएगा, यानी चारों होना जरूरी है, ठीक, चारों होगा तभी वो ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। यानी मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए एक इंटीजर का सेट है, ठीक, एक इंटीजर का सेट है और यहाँ एक एडिशन है, ठीक ना। तो ये मेरा कहलाएगा ग्रुप, कब कहलाएगा, ठीक है, ये मेरा ग्रुप कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब ये 4 बात मानेगा, जेड मेरा 4 बात मानेगा, जेड मेरा कितना बात मानेगा, 4 बात, ठीक है, जेड मेरा 4 बात मानेगा, तभी हम इस जेड को बोलेंगे ग्रुप, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन कौन है, एडिशन, जेड को बोलेंगे ग्रुप, ठीक है, जेड इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, लिखेंगे जेड इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन या एडिशन, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यानी जेड को बोलेंगे ग्रुप, कब, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन कब बोलेंगे, ये जेड 4 बात मानना चाहिए, जेड 4 बात मानेगा तभी हम जेड को बोलेंगे, ठीक है ना, यानी तभी हम इसको लिखेंगे, हम पहले लिख दिए हैं वो अलग की बात है, ठीक है, हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले आपको नहीं लिखना है, ठीक है, 4 बात को पहले मनाना है, ठीक है, अगर वो 4 बात मान लेगा तब नीचे लास्ट में लिखना है जेड इज़ अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन या एडिशन, ठीक है। तो वो सर 4 बात कौन कौन है, जल्दी बताइए ना, बेचैन हो रहे हैं वो 4 बात सुनने के लिए, ठीक है, बता रहे हैं 4 बात। एक बात है क्लोजर लॉ, ठीक है, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, ठीक ना, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और मेरा फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स,
ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ये चार बात क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, अगर ये जेड ये चारों बात मान लिया तभी हम इस जेड को ग्रुप बोलेंगे एडिशन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एकदम पूरा आपके दिमाग में पूरा डार्कनेस हो रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके दिमाग में अभी उजाला करते हैं। इस जेड को बोलेंगे ग्रुप, कब बोलेंगे? जब ये जेड चार बात माने। कौन कौन सा बात? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अगर ये जेड चारों बात को मान लेगा तब हम इस जेड को बोलेंगे कि ग्रुप हो गया तू। किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। ठीक ना, समझ गए? जेड इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन या फिर अंडर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक ना, इसके लेकिन कब होगा? जब वो चार बात को मान रहा होगा। कौन कौन सा? क्लोजर लॉ को मान रहा होगा, एसोसिएटिव लॉ को मान रहा होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को मान रहा हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को मान रहा होगा। ठीक है, अगर वो चार बात मानता है तब उसको ग्रुप कहेंगे, और अगर वो ग्रुप है तो चार बात मान रहा होगा। समझ रहे हैं ना आप हम क्या बोल रहे हैं? कि अगर वो ग्रुप है तो पक्का है कि वो चार बात को मान रहा होगा, और अगर वो चार बात मान रहा है तो पक्का है वो ग्रुप है। ठीक ना, पक्का है वो ग्रुप है। ठीक है, चार बात को मान रहा है, चार बात को मानेगा तब उसको ग्रुप कहेंगे। ठीक है, और अगर वो ग्रुप है तब वो चार बात को मान रहा होगा। ठीक ना, चार बात को मानेगा तब वो ग्रुप है, अगर वो ग्रुप है तो चार बात को मान रहा होगा। दोनों तरफ से है। ठीक ना, दोनों तरफ से। ठीक है, वो चार बात कौन कौन है? पहला बात क्लोजर लॉ, दूसरा बात एसोसिएटिव लॉ, तीसरा बात एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ बात है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, ये चारों बात है। ठीक ना, तो अब आपके दिमाग में ये भी हो रहा होगा कि सर क्लोजर लॉ किसे कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स किसे कहते हैं? इस पर भी तो चर्चा कीजिए। ग्रुप तो समझ में आ गया कि ग्रुप उसे कहेंगे जो चार बात को मानेगा। ठीक है, अगर वो चार बात को मान लिया तब हम उसको ग्रुप कहेंगे। ठीक है, और ग्रुप होने के लिए उसके साथ कोई एक बाइनरी ऑपरेशन जरूर रहेगा। ठीक ना, जैसे जेड के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। ठीक ना, तो जेड के साथ यानी ग्रुप होने के लिए हमको इतना समझ में आ गया सर कि ग्रुप होने के लिए एक मेरा सेट होना चाहिए। ठीक है, एक मेरा बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, एक मेरा बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, और मेरा चार बात मानना चाहिए, यानी चार बात मानना चाहिए। ठीक है, और चार बात मानना चाहिए, यानी ये तीनों फिक्स है। ठीक ना, एक मेरा सेट होना चाहिए, और वो भी सेट कैसा? नॉन इनपटी सेट। ठीक ना, सेट तो होना चाहिए लेकिन नॉन इनपटी, यानी उसमें कुछ तो कुछ रहेगा, खाली नहीं रहेगा वो सेट। ठीक है, कुछ तो कुछ रहेगा। ठीक ना, जैसे एक मान लीजिए टोकरी है। ठीक है, उस टोकरी में 20 गो आम था। ठीक है, अब 19 गो आम खत्म हो गया, एक आम रखा हुआ है। अब दूसरा लड़का आगे बोल रहा है कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये गलत बात है। ठीक ना, उसमें है लेकिन आमों की संख्या कितना हो गया? एक हो गया। ठीक ना, इसीलिए वो झूठ बोल दे रहा है कि इसमें है कहाँ भाई, लेकिन वो सच नहीं बोल रहा है। ठीक ना, समझ रहे ना, कम से कम उसमें एक आम जरूर है। ठीक है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है कि सारा आम बड़ा भाई और छोटी बहन खाएगी तो हम एक ही आम खाएंगे, इसीलिए वो झूठ बोल रहा है कि इसमें आमें कहाँ है। ठीक ना, लेकिन आम उसमें है, कम से कम एक आम है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे नॉन इनपटी टोकरी। ठीक है, और इनपटी टोकरी किसे बोलेंगे? जब 20 आम खत्म हो जाता। ठीक ना, तो उसी तरह हम जेड लेंगे तो वो नॉन इनपटी सबसेट लेंगे, सॉरी नॉन इनपटी सेट लेंगे। ठीक ना, नॉन इनपटी सेट लेंगे, सेट भी कैसा? नॉन इनपटी सेट। ठीक है, और एक मेरा बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, और जेड ही मेरा चार बात मानना चाहिए, जेड जो सेट लेंगे वही सेट मेरा चार बात मानना चाहिए। इतना तो होना चाहिए, तब हम जेड को बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक ना, अब आप सिर्फ अब हमको समझाना है आगे कि क्लोजर लॉ किसे कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किसे कहते हैं, और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स किसे कहते हैं। ये चारों हम आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा बन गया है।
ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू।